तो दोस्तों, महाभारत के युद्ध की गाथा तो आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर स्वर्ग यात्रा पर जाते हुए धर्मराज युधिष्ठिर के साथ वो कुत्ता कौन था और उसने उनका साथ क्यों नहीं छोड़ा था। कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध इतना भीषण था कि युद्ध में बहे खून के कारण आज भी कुरुक्षेत्र की भूमि लाल रंग की है। पांडव और कौरवों के बीच हुए इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, यह तो आप सभी जानते हैं। कौरवों की तो पूरी सेना ही मारी जा चुकी थी। ऐसा माना जाता है कि यदुवंशियों की मौत की खबर से पांडवों को काफी दुख हुआ था, जिसके बाद पांडवों ने द्रौपदी के साथ अपना सारा राजपाट अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सौंपकर वह हिमालय की तरफ स्वर्ग यात्रा में निकल पड़े थे। स्वर्ग जाने के क्रम के बीच रास्ते में ही भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव समेत द्रौपदी की मृत्यु हो जाती है। युधिष्ठिर अकेले रह जाते हैं और युधिष्ठिर और एक कुत्ता स्वर्ग के मार्ग पर आगे चलते रहते हैं। कहा जाता है कि वह कुत्ता और कोई नहीं बल्कि स्वयं। इसे जानने के लिए दोस्तों आप इस वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, आप यह जान के हैरान हो जाएंगे कि धर्मराज युधिष्ठिर के साथ वो कुत्ता कौन था। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें। आइए शुरू करते हैं। यह महसूस करते हुए कि उनका पूरा जीवन समाप्त होने वाला है, राजा युधिष्ठिर ने अपने उत्तराधिकारियों के हाथों में अपना राज्य छोड़ने और एक त्यागकर्ता बनने का फैसला ले लिया था। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति का त्याग कर दिया और छाल से बने कपड़े पहन लिए। फिर वे 5 भाई द्रौपदी के साथ छठे और एक आवारा कुत्ते के रूप में जो 7वें के रूप में उनका पीछा करते थे, अपनी राजधानी छोड़ गए और लंबी यात्रा शुरू कर दी। उन्होंने हिमालय के पहाड़ों और एक रेतीले रेगिस्तान को पार करते हुए दूर की यात्रा की। अत्यंत पर्वतों के सबसे ऊंचे पवित्र माउंट मेरू तक पहुंच गए। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा, रानी द्रौपदी ने कभी धर्म का उल्लंघन नहीं किया तो वह कैसे गिर गई? हे राजा, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, द्रौपदी ने यद्यपि हम सब से विवाह किया था, तथापि अर्जुन को प्राथमिकता दी और आज उसी के पक्षपात का फल प्राप्त हुआ है। यह देखकर कि उनके भाइयों की मृत्यु हो चुकी है, महान योद्धा अर्जुन शोक में जमीन पर गिर पड़े और उनकी भी वहां मृत्यु हो गई। भीम ने घोषणा की, मैं अर्जुन को कभी भी कुछ भी गलत करने के लिए याद नहीं कर सकता। तो फिर उन्हें अंत में इस लायक मौत क्यों मिली? युधिष्ठिर ने जवाब दिया, अर्जुन ने कहा कि वह एक ही दिन में सभी दुश्मनों को जला देगा और युद्ध समाप्त कर देगा, लेकिन ऐसा करने में वह नाकाम रहे। उन्होंने अपने पे गर्व किया और अन्य सभी तीरंदाजों को नीचा भी दिखाया। लोगों को वैसा ही करना चाहिए जैसा वह कहते हैं। उसी के बाद से युधिष्ठिर को अकेले ही पहाड़ पर चढ़ना पड़ा और उसके वफादार कुत्ता वह भी उनके साथ ही रहा। शीघ्र ही देवताओं के राजा इंद्र अपने रथ पर सवार होकर प्रकट हुए और युधिष्ठिर को अपने साथ आने का निमंत्रण भी दिया। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के शवों को टकीटक लगाकर देखा और कहा, देवताओं के राजा, मेरे भाइयों और मेरी रानी द्रौपदी को स्वर्ग की यात्रा पर मेरा साथ दें और मैं उनके बिना नहीं जाना चाहता। इंद्र ने उत्तर दिया, दुखी ना हो, तुम्हारे भाई बेटे और द्रौपदी तो पहले ही स्वर्ग में हैं। वे अपने शरीर को त्यागने के बाद स्वर्ग चले गए थे, लेकिन तुम्हें अपने शरीर में ही स्वर्ग जाना होगा। तब युधिष्ठिर ने कहा, यह कुत्ता मेरे प्रति निष्ठावान और समर्पित रहा है, उसे मेरे साथ आने दो। इंद्र ने उत्तर दिया, राजा, आज तूने अपनी तरह अमृतत्व प्राप्त कर लिया है और स्वर्ग के सारे सुख कुत्ते के लिए छोड़ दिए हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन युधिष्ठिर ने जवाब दिया, देवताओं के महान राजा, कि किसी रईस व्यक्ति के लिए यह अशिष्ट काम करना बहुत ही मुश्किल है। मैं महिमा की कामना नहीं करता, अगर इसका मतलब है कि जो मेरे लिए समर्पित है उसे छोड़ देना। आपने अपनी पत्नी और भाइयों को यात्रा पर ही छोड़ दिया था, अब कुत्ते को भी छोड़ दें। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, मैं अपनी पत्नी और भाइयों को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह मर चुके हैं और मैं उनके और कोई काम नहीं आ सकता और वह मेरे। लेकिन यह कुत्ता जिंदा है और उसने मेरी शरण ली है। जो मेरे लिए समर्पित है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा।
जो स्त्री की हत्या ब्रह्मांड को लूटने या मित्र को हानि पहुंचाने के बराबर का ही पाप माना जाता है। इन वचनों को सुनकर कुत्ते ने स्वयं को धर्म देवता प्रकट किया और राजा युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हुए कहा, राजा तू महान राजाओं में से एक है, बुद्धि नैतिकता और करुणा से युक्त है। आपने एक वफादार कुत्ते की खातिर एक रथ को स्वर्ग में ही छोड़ दिया, इस कारण तूने सर्वोच्च स्वर्ग प्राप्त किया है। और तो और सभी देवताओं की प्रशंसा करते हुए युधिष्ठिर इंद्र के रथ पर सवार होकर स्वर्ग चले जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी जान गए होंगे कि युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा पर वह कुत्ता कौन था। वह और कोई नहीं, स्वयं धर्म देवता थे। जीवन और मृत्यु इस संसार का वो सच है जिसे कोई नहीं टाल सकता। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। आपका अपना दुनिया का खबरी। जय हिंद, वंदे मातरम।